Question number 6, NCERT. A copper wire has diameter 0.5 millimeter, resistivity 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make the resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? तो लेंथ आपको निकालना है, डायमीटर दिया हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। डायमीटर 0.5 मिलीमीटर, रेजिस्टिविटी इतना और 10 ओम, मतलब आप समझ लीजिए कि ये एक वायर है और इस वायर का डायमीटर दिया हुआ है, ये लेंथ निकालना है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 ओम है और रेजिस्टिविटी 1.6 into 10 to the power minus 8। सो डायमीटर से काम तो होता नहीं है, रेजिस्टेंस आपको चाहिए, रेडियस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग रेडियस निकालेंगे। सो योर रेडियस इज गोइंग टू बी 0.5/2 और मिलीमीटर से भी काम नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बी 10 to the power minus 3 मीटर। सो ये एरिया जो है ये एक सर्कुलर एरिया है, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, दैट इज 3.14। आर का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25, 0.5/2 0.25 इंटू 10 to the power minus 3 इसका स्क्वायर। ठीक, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। सो L निकालना है तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू ए बाई रो। सो L R इज योर 10, ये हो जाएगा 3.14 पाई आर स्क्वायर। इसको लिखेंगे 0.25 इंटू 0.25 और 10 to the power minus 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 to the power minus 6 बाई रो 1.6 इंटू 10 to the power minus 8। तो ये सब कैलकुलेट करने का ये है लेंथ आपका। कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करते क्या है कि 10 का पावर को देख लेते हैं, तो ये 10 इंटू 10 to the power minus 6, ये हो जाएगा 10 to the power minus 5 और ये 10 to the power minus 8 ऊपर जाएगा तो 10 to the power plus 8 हो जाएगा। तो 10 का पावर में आपको आ जा रहा है, यहाँ पर कैलकुलेट कर ले रहे हैं, योर लेंथ इज इक्वल टू 10 का पावर में आ रहा है, यहाँ पर आएगा 10 to the power minus 6 और 10 मिलकर हो जाएगा 10 to the power minus 5 और ये 10 to the power 8 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -8 ऊपर जाएगा तो ये +8 हो जाएगा। नीचे क्या है 1.6। अब बाकी सारे नंबर्स को हम लोग एक साथ कर लेंगे, तो 3.14 और 25 625। तो एक पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ 2 पॉइंट के बाद 2 संख्या, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 संख्या, यानी 10 to the power minus 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 625 इंटू, इधर लिख देते हैं 10 का पावर -4, क्योंकि यहाँ भी 25/100 होगा, यहाँ भी 25/100 होगा, तो ऊपर चला जाएगा 10 to the power -4 और नीचे है 1.6। सो L इज इक्वल टू, इधर हो गया 3.14 इंटू 625/1.6 और 10 का पावर में आ गया 10 to the power -9 और +8, तो -1। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। L इज इक्वल टू, जो होगा इस पार्ट को हम लोग कैलकुलेट करके जो आएगा उसको हम लोग लिखेंगे, और इसको कैलकुलेट करने से आ रहा है 122.65 मीटर। सो लेंथ हो जाएगा आपका 122.65 मीटर। अब आते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में। ना अब कह रहा है कि डायमीटर को डबल कर दिया गया, तो इन दैट केस नया रेजिस्टेंस को हम लोग R प्राइम मान लेते हैं, और मेरा फॉर्मूला क्या है, जब डायमीटर दिया हो रहेगा तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा, तो रो L इंटू 4
और डायमीटर बाई पाई, और डायमीटर को ही डबल किया है तो डबल 2d का स्क्वायर हो जाएगा। सो ये हो जाएगा रो एल 4 पाई इंटू 4d स्क्वायर। तो रो एल 4 बाई पाई डी स्क्वायर, इस 4 को हम लोग बगल में लिख देते हैं। तो देखिए रो एल इंटू 4 बाई पाई डी स्क्वायर, रो एल इंटू 4 बाई पाई डी स्क्वायर, इसके लिए तो हम लोग 10 लिखेंगे। तो रो एल इंटू 4 बाई पाई डी स्क्वायर, नीचे तो 4 छूट जा रहा है तो इसके लिए तो हम लोग 10 लिखेंगे, जो 4 छूट रहा है उसको यहाँ लिख देंगे। तो ये क्या हो गया 2.5 ओम। यानी अगर रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे तो मेरा नया रेजिस्टेंस जो हो जाएगा 2.5। अब इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग अगर रेजिस्टेंस को मान लीजिए अगर दिया होता है, ये तो क्वेश्चन में तो जरूरी नहीं कि डबल ही देगा, ट्रिपल देगा, तो ट्रिपल देगा तो क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला रो एल इंटू मेरा 4 बाई पाई और डी की जगह लिखेंगे 3d का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा रो एल इंटू 4, ये तो रहेगा ही, और पाई इंटू डी स्क्वायर, और 3 3 जा 9 को यहां लिख देते हैं। यही सवाल में अगर डायमीटर को डबल ना देकर ट्रिपल दिया हो रहता तो हम लोग यहाँ 3 लिख देते और यहाँ पर 9 आता, और रो एल इंटू 4 बाई पाई डी स्क्वायर इसके लिए 10 लिखते, तो 10/9 ओम हो जाता इन दैट केस। अच्छा, चर्चा करते इसी सवाल में डायमीटर को डबल ना देके दे दिया कि डायमीटर को हाफ कर दिए, तो चलिए इन दैट केस क्या हो जाता है रेजिस्टेंस रो एल इंटू 4 बाई पाई, और अब कह रहा है कि डायमीटर को हाफ कर दिए, तो डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा यहां पर। तो रो एल इंटू 4 बाई पाई इंटू डी स्क्वायर, और ये नीचे वाला 4 जो है 2 स्क्वायर का, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर 4 चला गया। तो इन दैट केस रो एल इंटू 4 बाई पाई डी स्क्वायर, इसका वैल्यू तो हम 10 दिया हुआ है, तो ये 10 इंटू 4 दैट इज इन दैट केस 40 ओम हो जाता। तो डायमीटर को अगर हाफ कर देते तो मेरा रेजिस्टेंस बन जाता 40 ओम। डायमीटर को अगर ट्रिपल कर देते तो मेरा रेजिस्टेंस हो जाता 10/9 ओम। और जो पूछा गया है डायमीटर को अगर डबल कर दिया गया तो इन दैट केस मेरा रेजिस्टेंस हो जाएगा 2.5 ओम। तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो ये हो गया। लेकिन अगर उसके वो नहीं देके अगर इस तरह का भी देता है तो अब उसको भी कैसे हैंडल करेंगे उसका बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका जो नया रेजिस्टेंस आया डायमीटर को डबल करने के बाद, न्यू रेजिस्टेंस इज 2.5 ओम। तो न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, बोला है कि चेंज इन रेजिस्टेंस। तो पहले 10 था, अब हो गया 2.5 ओम। तो चेंज इन रेजिस्टेंस या डिफरेंस इन रेजिस्टेंस जो भी कह लीजिए, तो चेंज इन रेजिस्टेंस जो होगा 10 माइनस 2.5 दैट इज 7.5 ओम। ये आपका चेंज इन रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, 10 से 2.5 हो गया, यानी कितना बदला, 7.5 ओम का घट गया। रेजिस्टेंस को डायमीटर को डबल करने से रेजिस्टेंस घट गया 7.5 ओम। नेक्स्ट पार्ट में आपको वी आई ग्राफ बनाने के लिए बोला है। तो आप वाई एक्सिस पे वी लेंगे और एक्स एक्सिस पे आई लेंगे। 0.5 पे 1.6 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये यहाँ 1.6 होगा, 0.5 ये 0 और बीच में 2 होगा, और 2 और 1 इसी का बीच में 1, और 2 और 1 के बीच 1.6 नियरली यहाँ पर होगा। और लास्ट वाला ले लीजिए, 4 की जगह पे आपको 13.2 है, तो 4 की जगह 13.2 देखिए, 13.2 आपको ये 12 है, और 12 और 16 का बीच में 14 होगा, 14 और 12 का बीच में 13 होगा, तो ये 13 यहाँ पर करीब आएगा, तो ऑलमोस्ट यहीं पर होगा। ठीक है, और इसको करने के बाद आप इसको ज्वाइन कर लीजिए स्ट्रेट लाइन से, और बाकी अपने आप ये ले लेगा। वी आई ग्राफ बोला है, आप ये आपका बुद्धिमानी यही होगा। 2 एक्सट्रीम का ले लीजिए और बाकी स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, वो अपने आप वो एडजस्ट हो जाएगा,
उतना बढ़िया से एडजस्ट यहाँ पर, क्योंकि जो दिया हुआ है वो वैल्यू प्रॉपर नहीं है। और देख लीजिए मैंने ग्राफ कैसे बनाया है। दो गो एक्सट्रीम का पॉइंट ले लिए, 4 से थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंस से यूज करके आपको ये ग्राफ बना, दोनों पहला वाला ले लीजिएगा और लास्ट वाला ले लीजिएगा, दोनों को ज्वाइन कर दीजिएगा। ये आपका VI ग्राफ हो गया। और बाकी जो दिया हुआ है इसी पॉइंट को मार्क कर दीजिएगा, 2 के ऊपर में ऐसे मार्क कर दीजिएगा और कुछ नहीं करने का जरूरत है। और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा V चेंज इन, और करंट में कितना बदलाव आया है। ठीक, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल V। तो चेंज इन वोल्टेज कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करिए, 13.2 माइनस 1.6, और करंट में कितना हो गया 4 और माइनस 0.5। ये आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा, जो आएगा उसी को लिख दीजिएगा। ये चक्र बारह वाला सोल्यूशन क्या है, 11.6 डिवाइडेड बाई 3.5, इतना ओम लिख दीजिएगा, आपको यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो ये आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया। तो VI ग्राफ इस तरह का बनाने देगा तो बेटर रहेगा कि आप एक्सट्रीम का ले लीजिए और बाकी जो है ऐसे करके प्लॉट कर दीजिए। हो गया, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7। आपको VI ग्राफ प्लॉट करने दिया था, यूजिंग VI ग्राफ यू नीड टू फाइंड द रेजिस्टेंस। तो ये आपका रेजिस्टेंस फाइंड हो गया।